राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित मॉडर्न इंडियन स्कूल में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी 2026 का माहौल आज गर्व, खुशी और उपलब्धियों से सराबोर नजर आया, जहां छात्रों की कड़ी मेहनत और उनके उज्जवल भविष्य का भव्य उत्सव मनाया गया। और इस खास अवसर पर स्कूल के टॉप 5 छात्रों को उनके माता पिता के साथ विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और मंच पर सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। ये पल न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी बेहद भावुक और गर्व से भरा रहा। कार्यक्रम के दौरान समय चक्र टाइम्स की टीम ने इन होनहार छात्रों और उनके माता पिता से खास बातचीत की, जिसमें छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के सकारात्मक माहौल, अनुशासित शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन को दिया। वहीं अभिभावकों ने भी मॉडर्न इंडियन स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास की सराहना की। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल उपासना शुक्ला ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करना भी है, ताकि वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। वहीं समय चक्र टाइम्स के संपादक राकेश कुमार ने स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने स्कूल की सफलता, मजबूत शिक्षा प्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि ये संस्थान बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करता है। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी छात्रों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो रहा है, जहां से वो अपने सपनों की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। और समय चक्र टाइम्स की टीम की ओर से सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। देखिए हमारी टीम की ये खास रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का समय चक्र टाइम पे। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में स्थित मॉडर्न इंडियन स्कूल में। मॉडर्न इंडियन स्कूल बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं देता है बल्कि उनके भविष्य को भी बेहतर बनाता है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम से, फाउंडिंग मेंबर से और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या अनुभव है। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, रानी मिश्रा। रानी मिश्रा। आपके बच्चे का क्या नाम है? शिवाय मिश्रा। किस क्लास में है? LKG। LKG में है। कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रहे हैं। जी सर। आज आपके बच्चे को सम्मानित किया गया है, क्या परफॉर्मेंस रही है स्टडी में और आपके बच्चे का आपका अपना क्या अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, अपने विचार हमसे बताइए। अभी तो अच्छा रहा, 2 साल से तो मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा पढ़ाई भी अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं। एजुकेशन में क्या परफॉर्मेंस रही है आपके बच्चे की? बहुत अच्छी, नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है। एक गर्व सा महसूस हो रहा होगा जब आप लोग बच्चे पे इतने एफर्ट्स करें और बच्चा वेल एजुकेटेड हो तो एक गर्व होता है। MIS स्कूल की एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का? अच्छा है, बहुत अच्छा। हमारे साथ और भी पेरेंट्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या अनुभव है इनका, मॉडर्न इंडियन स्कूल की एजुकेशन सिस्टम क्या है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। खुशबू चौरसिया। आपकी बच्ची का क्या नाम है? आराध्या चौरसिया। आराध्या चौरसिया। अ, इनको आज सम्मानित किया गया है। एजुकेशन परफॉर्मेंस क्या रही है और मॉडर्न इंडियन स्कूल में कैसी एजुकेशन दी जा रही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और अच्छी मैम भी है, बहुत अच्छा स्कूल है। मैम, आप अपना नाम बताइए। उमैरा फातिमा। आपकी बच्चे का क्या? उमैजा फातिमा। मिर्जा फातिमा। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? मॉडर्न इंडियन स्कूल की एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा है, मैम भी अच्छी हैं और अच्छी पढ़ाई भी। मॉडर्न इंडियन स्कूल के बारे में अक्सर सुनते हैं कि मॉडर्न इंडियन स्कूल सिर्फ अच्छी एजुकेशन ही नहीं देता है बल्कि बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए भी तैयार करता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है हमारी प्रिंसिपल मैडम, उनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। उपासना शुक्ला। ओके मैम। मैम, सबसे पहला जो मैं प्रश्न करना चाहूँगा मॉडर्न इंडियन स्कूल को लेकर, मॉडर्न इंडियन स्कूल की स्थापना किस विज़न के साथ हुई? We nurture the young minds. This is the vision where we treat all the individual, accept the individual with their differences and work with the young minds. This is the vision of modern Indian school. ओके। दूसरा क्वेश्चन और भी हम पूछेंगे मैम। आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, काफ़ी अच्छे से चीज़ें हुई, बच्चों को सम्मानित किया गया। पेरेंट्स और टीचर्स को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के पेरेंट्स होते हैं। किस तरह से उन्हें टीच करती हैं, उन्हें मैनेज करती हैं? क्या कठिनाइयाँ उनमें सामने आती हैं? See, we believe in the overall development of the child.
So from the initial stage, we always work with the enrichment, those who are above 60% and those who are below 40, we just work on the progressive areas, and with the holistic development of the child, whatever conditions they are, we definitely with the joint efforts and vision of the teachers, commitment, dedication, we work on the students and give as good as results we can, because yesterday we are having an annual result distribution and we have selected top 5 scholars of MIS 2026, and today we have called all the toppers, 5 students of each classes with their parents, and on this occasion we honored all the students who have secured their top 5 position along with their parents, and we have given certificate trophies for their achievement, commitment and determination for their excellence, and beautifully it was organized with the support of parents and the management, and it was a memorable day for all of us. मैम समय को देखते हुए बस आखिरी सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप पेरेंट्स तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? Through this channel, I just want to convey one thing. Academic performance definitely is good because today we celebrate the learning success and achievement. But at the same time, I believe in the moral value education, which is nowadays lacking. So, holistic development include all the mental, physical, social development of the child. So, kindly give moral values to your students. That's नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स न्यूज। और आज बड़े इत्तेफाक के क्षण कह लीजिए कि विद्यालय परिसर में आज बच्चों को जो परीक्षा देते हैं उनका रिजल्ट आया है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, राजनीति में ये लंबा अनुभव इनके पास है और शिक्षा जगत में जिस तरीके की व्यवस्थाएं, जिस तरीके का मान सम्मान देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे साथ राजेश यादव जी हैं जो मॉडर्न इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। इसी क्रम में मैं अपने पाठकों के लिए जानना चाहूंगा सर कि विद्यालय बहुत से हैं लखनऊ में, लेकिन उसमें आपका एमआईएस जो विद्यालय है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि लोगों के आम जनमानस तक चीजें जा रही हैं। जो आज का कार्यक्रम हुआ है, लोगों का उत्साह बढ़ा, उनके जो गार्जियंस हैं, किस तरीके का आप इसको देखते हैं, इस पर अपना आशय प्रकट करें। देखिए, एमआईएस मीन्स मॉडर्न इंडियन स्कूल, ये नाम रखा है। इसकी मेन ब्रांच जो है काठमांडू में है, मॉडर्न इंडियन स्कूल काठमांडू। आप सर्च करेंगे दिख जाएगा। और एक दूसरा ग्रुप है हमारा ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, जो सबसे बड़ा स्कूल हमारा शुक्राबाद में है। जी जी। और उस स्कूल से अब तक 26 आईएएस निकल चुके हैं। जी जी। बाराबंकी का जो डीएम था विकास गोठेवाल, यादव, वो जो था हमारे स्कूल का है। ऐसे वो हर साल 6-7 बच्चे वहां से आईएएस निकलते हैं। और यहाँ के बच्चे जो है कई साइंटिस्ट हैं और कई पीसीएस हैं, उनकी लिस्ट हम मीडिया को दे चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है पीसीएस बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ये अपनी जगह है। मैं आप जनमानस से पूछना चाहता हूं कि देश का राष्ट्रीय कवि कौन है? उत्तर आता है मैथिली शरण गुप्त। कितना पास थे? केवल कक्षा 8 पास थे। एक जूनियर हाई स्कूल व्यक्ति देश का हिंदी का राष्ट्रीय कवि, तो पीएचडी वाला नहीं हुआ था। देश का राष्ट्रीय कवि। अब आ जाइए देश का राष्ट्रपिता, 3rd डिविजनर महात्मा गांधी। लोग कहते क्या गांधी डिवीजन से पास हो? लोग जान जाते कि 3rd डिवीजन आई है। तो अंकों के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सर आइजैक न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा
तब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम जाना और आपको एक चीज और बताया है, 4 आंखों वाला 100 आंखों वाला इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता है जितना सूरदास जी ने किया। बहुत सही। सूरदास जी कहते थे, किलकत कान घुटरवन आवत मणिमय कनक नंदा करके। वाह, ये वर्णन 100 आंखों वाला भी नहीं कर सकता है। उनकी अंतर नेत्र जागे हुए थे, इसीलिए तो उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया। सूरदास, कबीरदास, जायसी सब इलिटरेट, कक्षा 1 नहीं पढ़े, लेकिन इन पर हजारों पीएचडियां लिखी जा चुकी है। मैं मॉडर्न इंडियन स्कूल में, अभी आपने देखा होगा, एक पुरस्कार दिया गया तो 365 दिन आया बच्चा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इतना जाड़ा, गर्मी, बरसात, तूफान और 365 दिन आया। और ये सच बोलते हैं, सच के अलावा नहीं बोलते हैं। किसी को बुरा लगे और चाहे, अरे वो जो पिछला कमिश्नर था महाराष्ट्रियन, उससे तो ये ऐसे लड़ते थे जैसे कोई जीवन का रिश्ता। तो इनका ये जो ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है इनकी, मैं इसको बहुत मानता हूँ। अभी कुछ दिन के पहले मैगजीन में आपने देखा होगा, इनकी मैगजीन में झगड़ा कर बैठी और उसको हटना पड़ा, इससे झगड़ा किया। तो ये महानता होती है, उस महानता को बनाए रखो। मैं बेबाकी से नाम लेता हूँ, चाहे जितना नुकसान हो। शिवपाल जी हमारे परिवार के हैं, राजनीतिक गुरु भी है। परिवार को पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं नेताजी का समधी दूसरी पार्टी में, नेताजी की बहू दूसरी पार्टी में। तो परिवार आजकल नहीं होता है, जो जीवन से जुड़ा हुआ शब्द होता है वही होता है। आपके विचार किससे मिल रहे हैं? ये कभी कभी हमको ऐसी जगह पे डालते थे जहाँ मैंने कल्पना नहीं की, लेकिन वो हमें 5 स्टार होटल से अच्छा लगता था। गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे जो फुटपाथ नहीं होता है, उस पर बैठते थे। तो मैं देखता था अंदर से, इंसान कोई भी हो अगर अच्छा है तो थोड़ा सा अंतर कर लेना। रावण और सुदामा में, रावण भी तो विप्र था, लेकिन उसकी जो विप्र की गलती नहीं थी, जो उसकी मानसिकता था वो गलत थी। और सुदामा के तो भगवान ने पैर धो दिए आंसू से, और तीनों लोग देने जा रहे थे उसको। तो ये मित्रता होती है।